जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रेम से बोलिए सकट चौथ माता की जय। प्रिय मित्रों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इस व्रत के करने से संतान की आयु लंबी होती है और सभी बाधाएं उसकी दूर हो जाती हैं। मान्यता है सकट चौथ का व्रत बिना कथा के अधूरा है और उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ सकटचट माता की बहुत ही पौराणिक और दुर्लभ पवित्र कथाएं। आप इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय सकटचौथ माता जरूर लिखिए। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और वह बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती। बदले में जेठानी का बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी। तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा खाएगी, उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो वह भी यही बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तो हम सब खाएंगे। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे आना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती, काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वे बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते-रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं। जेठानी बचा हुआ खाना दे देती थी, लेकिन आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले कि धोवने मारे पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटू? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुंचूं? नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर से पहुंचो। और कहाँ पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान हो गई। पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर विनायक जी पहुंचनी कर गए थे, वह हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब इसकी जरूरत नहीं, घर में सब भरपूर है, गणेश भगवान का आशीर्वाद है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे धोवने से पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, कैसे कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने पाटे से कैसे मारूं? वह नहीं मानी
और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके पे रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटू कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन की महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचू कहाँ? जेठानी बोली, मेले ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा, घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम तो था, वह गुस्से भी हुए। बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसको देगी, तभी ये साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, उसने धन को नहीं बांटा। उसने गणेश जी से कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई दो सुइयों के भी दो हिस्से कर। इस प्रकार गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराया और अपनी माया समेटी। हे गणेश महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने सुनने वाले पर, हुंकारा भरने वाले पर करना। जैसी जेठानी को सजा दी, वैसे किसी को भी मत देना। प्रेम से बोलो, सकट चौथ माता की जय हो, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। माघ संकष्टी चतुर्थी के दिन ऋषि शर्मा ब्राह्मण की कथा श्रवण की जाती है। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम का एक प्रतापी राजा हुआ। वह बहुत सरल स्वभाव का एक सत्यनिष्ठ राजा था। उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र और दुखी नहीं था। सभी लोग आधि व्याधि से रहित और दीर्घायु होते। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती। उस ब्राह्मणी ने माघ संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती। भिक्षाटन के दौरान ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बहुत व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश भगवान, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। मैं पुत्र वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आंवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया। इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे एवं खोलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा। इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राजसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुमार ने कहा, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्मों के लिए वध योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार
मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके, वे कच्चे रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा, चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आंवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि चढ़ाऊं, जिसके बालक की बलि दूंगा वह तो जीवित मुझे नहीं छोड़ेगा। इसी भय से मैंने महाराज दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बिठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। वह लड़के को लेकर क्या करेगी? यदि मैं उसके पुत्र की बलि दे दूंगा तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि लड़के को मैंने उसमें जिस स्थिति में बैठा कर गया था वह उसी स्थिति में निर्भय भाव से बैठा हुआ था और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ था। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा। इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुए। उस लड़के को देखने आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री ने राजा से कहा, यह क्या बात है? ये किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से आए? दरिद्र कुम्हार के आवे में हरी हरी धूप कहाँ से उग आई? बालक को ना तो आग की जलन हुई, न भूख प्यास। इस आवे में वे वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर पर खेल रहा हो। राजा को इस तरह की बात ही कह रहे थे कि वे ब्राह्मणी बिलखती हुई आ पहुंची। वे कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है या कोई तूने धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच भी नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और ना ही मैंने कोई धर्माचरण, तपस्या, योगदान आदि की प्रक्रिया की है। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत से मेरा पुत्र जीता जागता बचा है। राजा ने संपूर्ण नगर निवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। घटना के बाद से सभी लोग माघ चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को पुनः पाया। प्रेम से बोलिए, सकट चौथ माता की जय। हे सकट चौथ माता, आपकी जो ये कथा सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, आप उनकी संतान की लंबी आयु करना और दीर्घ आयु देना, सभी बाधाओं को दूर करना, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय।